तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिंदगी को बांटने की यानी क्लासिफाई करने की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये हमारे सोचे हुए से कहीं ज्यादा अजीब और मजेदार है। हाँ, तो पौधे और जानवर। जब भी हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर यही दो नाम हमारे दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी है। तो देखिए, हमारे पास जिंदगी का एक ऑफिशियल मैप है। इसे कहते हैं विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। पर आज हम इस मैप के किनारों से बाहर झांकने वाले हैं और उन चीजों को देखने वाले हैं जो इसमें कहीं फिट ही नहीं होती। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने किंगडम से, पादप जगत। ये हमारे प्लैनेट की नींव है, असली फाउंडेशन। तो आखिर एक पौधे को पौधा क्या बनाता है? खैर, इनकी कोशिकाओं में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। इनमें होता है क्लोरोफिल जो इन्हें इनका हरा रंग देता है, और इनकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। असल में ये हमारे प्लैनेट के फूड प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ सरप्राइज हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप जो कि एक मांसाहारी पौधा है। अच्छा, अब पौधों से आगे बढ़कर बात करते हैं जंतु जगत की। वो जो घूमते फिरते हैं और खाते पीते हैं, पौधों से एकदम अलग दुनिया। जानवरों में क्या खास बात है? पहली बात, वो चल फिर सकते हैं और खाने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को हेट्रोट्रोफिक कहते हैं। उनकी कोशिकाओं में पौधों की तरह कोई दीवार नहीं होती। सीधे शब्दों में कहें तो जानवर इस दुनिया के मूवर्स और ईटर्स हैं। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। विटेकर की ये जो इतनी साफ सुथरी व्यवस्था थी ना, उसने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजों को बाहर छोड़ दिया था। तो प्रॉब्लम यह है, इन नॉन सेलुलर यानी बिना कोशिका वाले या मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स का क्या किया जाए? ये कहाँ फिट होते हैं? यहीं से हमारी असली खोजबीन शुरू होती है। अपहरणकर्ता या हाईजैकर्स, ये शब्द इन अजीब चीजों को समझाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये असल में जिंदगी की मशीनरी पर ही कब्जा कर लेते हैं और उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस स्लाइड में हम इन हाईजैकर्स की शक्ल देख सकते हैं। एक पौधों को अपना निशाना बनाता है तो दूसरा बैक्टीरिया को। ये माइक्रोस्कोपिक शिकारी हैं जो बस सही मौके का इंतजार करते रहते हैं। संक्रामक जीवित तरल, ये वायरस का एक बहुत पुराना नाम है और ये इसके रहस्य को कितनी खूबसूरती से बताता है। सोचिए, एक ऐसी चीज जो तरल है लेकिन जिंदा भी है। कितना दिलचस्प है ना? अविकल्पी परजीवी, ये एक जरूरी टर्म है। इसका मतलब बस इतना सा है कि ये किसी होस्ट के बिना कुछ भी नहीं है, बस बेजान क्रिस्टल की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी सेल के अंदर पहुंचते हैं, पूरा शो यही चलाने लगते हैं। ये टेबल इन तीनों के बीच का फर्क बहुत ही अच्छे से समझाती है। वायरस में एक प्रोटीन का कोट होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड्स वो तो और भी सिंपल हैं, सिर्फ आरएनए, कोई कोट वोट नहीं। और प्रायन, वो तो सबसे अजीब हैं। ये सिर्फ गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। जरा सोचिए, एक गलत फोल्ड हुआ प्रोटीन पूरी बीमारी की वजह बन सकता है। कितना अजीब है ना? चलिए अब इन हाईजैकर्स की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग जीव मिलकर एक हो जाते हैं। मतलब बायोलॉजिकल दुनिया के परफेक्ट रूममेट्स। लाइकेन को समझने के लिए सहजीवन या सिम्बायोसिस को समझना जरूरी है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों को फायदा होता है, एक सच्ची विन विन सिचुएशन। ये स्लाइड इस कमाल की पार्टनरशिप को दिखाती है। शैवाल, जिसे फाइकोबायोंट कहते हैं, वो सूरज की रोशनी से खाना बनाता है। दूसरी तरफ कवक यानी माइकोबायोंट उसे एक सुरक्षित घर, पानी और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। ये कुदरत में टीम वर्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और इनकी ये पार्टनरशिप इतनी मजबूत होती है कि ये देखने में एक ही जीव लगते हैं। और एक और मजेदार बात यह है कि लाइकेन प्रदूषण के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये प्रदूषित इलाकों में उगते ही नहीं। एक तरह से ये हमारे प्लैनेट के लिए नेचुरल वार्निंग सिस्टम की तरह हैं। तो इस सब के बाद हम कहाँ पहुंचे? वायरस, क्या वे जिंदा हैं या बेजान? एक होस्ट के बाहर वो बेजान क्रिस्टल हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही वो जिंदगी से भर जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीवन की परिभाषा पर ही दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। वाकई सोचने वाली बात है।